जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को तय करने और उसे हासिल करने के लिए कुछ कदमों का रास्ता है जिसे आप किसी भी परिस्थिति में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रास्ते एक ऐसे कामयाब फॉर्मूले की तरह है जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उसमें से पहला रास्ता है कि आप तय करें कि निश्चित तौर पर आप चाहते क्या है। एक वास्तविक लक्ष्य स्पष्ट, तय, मापा जा सकने वाला और तय सीमा वाला होता है। एक असंभव लक्ष्य, एक ख्वाहिश या उम्मीद काफ़ी उलझा हुआ और अस्पष्ट होता है। यह एक किस्म की कपोल कल्पना होती है जो हवा में तैरती रहती है। जिन लोगों के लक्ष्य साफ और तय होते हैं, जो यह जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, निश्चित ही उन लोगों से अलग होते हैं जो कि बस कुछ अच्छा होने की उम्मीद में लिए जिए जा रहे हैं। वयस्क होने के बाद यह तय करने की काबिलियत की निश्चित तौर पर आपको क्या चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, उनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिंदगी में लोगों के नाकामयाब हो जाने का एक बड़ा कारण यह है कि वे अपना ज़्यादातर वक्त ऐसे कामों को देते हैं जिनकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं या फिर बहुत ही कम होती है। उनके इतना वक्त बर्बाद करने का कारण है कि उनको पता ही नहीं कि वाकई में उनको करना क्या है। एक बार आपके लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो आपकी वक्त का प्रबंधन करने की काबिलियत चमत्कारिक तौर पर बढ़ जाती है। अपने समय का सही इस्तेमाल करें, ये है दूसरा रास्ता। यहाँ आपको यह पता लगाने का सही रास्ता बताया जा रहा है कि कोई काम समय का सदुपयोग है या नहीं। केवल पूछिए, क्या यह मुझे मेरे द्वारा निर्धारित लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। अगर वह काम आपको आपके द्वारा तय किसी लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है तो यह समय का सदुपयोग है। अगर ऐसा नहीं है तो यह समय का दुरुपयोग है। जब एक बार आप केवल ऐसे ही काम करने के आदी हो जाते हैं जो कि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एकाएक नई ज्ञान सी आ जाएगी। आपके परिणामों में सुधार दिखेगा। आप जल्द ही पाएंगे कि अपनी ज़िंदगी के हर घंटे, हर पल आप जो भी काम कर रहे हैं वह आपके लिए किसी न किसी तरह से मददगार साबित हो रहा है। आपके पास ऐसी बातों के लिए कोई वक्त ही नहीं बचेगा जो कि लक्ष्य को हासिल करने में आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं करती। जब आप अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं और यह भी जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप ऐसी गतिविधियों को लेकर विचलित होने लगेंगे जो कि आपको मदद नहीं कर रही है। आप कम टेलीविज़न देखेंगे, आप कम रेडियो सुनेंगे, आप
अखबार को या तो जल्दी से पढ़ लेंगे या पढ़ेंगे ही नहीं। आप अपने दोस्तों और सामाजिक गतिविधियों के चयन में भी ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे। आप केवल ऐसे लोगों के ही साथ वक्त बिताना पसंद करेंगे जिनका साथ आपको पसंद है, जिनके आप सीख सकते हैं या कुछ लाभ पा सकते हैं। लेकिन जैसा कि एक पुरानी कहावत में कहा गया है, अगर आप यह नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ तो आपको कोई भी रास्ता ले जा सकता है। अगला रास्ता है अपने लक्ष्य लिख ले। एक कागज़ पर अपने लक्ष्य लिख लीजिए। आपके दिमाग और हाथों के बीच बात होती है। जब आप कलम और कागज़ लेकर अपने लक्ष्यों को लिख डालते हैं तो आप उम्मीदों, आकर्षण और संवाद के नियमों को एक साथ जीवंत कर देते हैं। आप अपनी धारणाओं को मजबूत करके अपने इस यकीन को और दृढ़ कर लेते हैं कि आप अपने द्वारा स्थापित लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। लक्ष्यों को केवल लिख डालने से आपको उन पर नियंत्रण और आत्मशक्ति का एहसास हो जाता है। लिखित लक्ष्य उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी हर बात को करने के आपके संकल्प को और बढ़ा देते हैं। आप अपने द्वारा लक्ष्यों को लिख दिए जाने के बाद उन्हें जिस गति से हासिल करेंगे वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपके केवल अपने लक्ष्यों को लिख भर देने से उनको हासिल किए जाने की संभावना 10 गुनी 1000% बढ़ जाती है। तीसरा रास्ता, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। वह कीमत तय कीजिए जो कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुका सकते हैं। उन सभी बातों की सूची बनाइए जो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करना पड़ेगी। क्या आपको हर दिन की शुरुआत कुछ ज़्यादा जल्दी करनी पड़ेगी? क्या आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? क्या आपको कुछ ज़्यादा देर तक काम पर रुकना पड़ेगा? इसे लिख लीजिए। क्या आपको अपने ज्ञान और कौशल्य को बढ़ाना पड़ेगा और अतिरिक्त कोर्स करना पड़ेंगे? फिर से इसे लिख लीजिए। क्या आपको हर संभव हासिल लक्ष्य की खातिर नौकरी, काम, करियर बदलना पड़ेंगे? लिख लीजिए। कारण और परिणाम का नियम एक सार्वभौमिक नियम है। उस हर बात के लिए जो आप चाहते हैं आपको कीमत चुकानी पड़ती है। यह कीमत पूरी और पहले की चुकानी पड़ेगी। बुआई और कटाई का नियम दरअसल कटाई और बुआई का नियम नहीं है। आपको निकालने से पहले कुछ न कुछ तो बोना ही पड़ेगा। आपको कुछ पाने से पहले कुछ देना ही पड़ेगा। आपको लाभ पाने के लिए पहले उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आपकी लक्ष्य को हासिल करने की तड़प का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि आप उसके लिए कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, कितनी दूरी तय करने को तैयार है और जो भी ज़रूरी हो बलिदान करने को तैयार है या नहीं। कई लोग अपनी ही कामयाबी के प्लान को यह फैसला करके चौपट कर देते हैं कि वे तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए तो तैयार है, लेकिन
पूरी कीमत चुकाने के लिए नहीं। यह ठीक पोकर के उस गेम जैसा है जहां आप जीतना तो चाहते हैं, लेकिन सामने वाले द्वारा दांव पर लगाई गई आखिरी रकम की बराबरी करना नहीं चाहते। आप पूरी बाजी ही गवा देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पूरे समर्पण के अभाव में लोग अपने पूरे लक्ष्य को ही गवा बैठते हैं। अगला रास्ता है विस्तृत योजना बनाइए। लिखित में योजना बनाइए। याद रखिए, लक्ष्य लिखकर उन्हें हासिल करने की योजना बनाने की काबिलियत कामयाबी का मास्टर प्लान है। योजना की शुरुआत आपके द्वारा हर उस बात और काम की सूची तैयार करने से होती है जो आपकी राय में लक्ष्य हासिल करने के लिए ज़रूरी होगी। एक बार आपने सूची तैयार कर ली तो फिर आप उसमें वक्त के साथ और भी बातें जोड़ सकते हैं। फिर आप अपनी सूची को प्राथमिकता के हिसाब से क्रमबद्ध कर सकते हैं। आपकी उस सूची में ऐसी कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आप हासिल करना चाहेंगे? किसी भी काम को करने से पहले कौन सा काम करना होगा? आपकी सूची में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको करने के लिए पहले आपको कुछ और करना होगा? कार्य योजना बना लेने से आपको सफ़र का रास्ता मिल जाता है। यह आपके यकीन को बढ़ाकर लक्ष्य को हासिल करने की आपकी इच्छा को और अधिक मजबूत कर देगा। धीरे धीरे आपको यकीन हो जाएगा कि आपका लक्ष्य वास्तविक है और आप इसे हासिल कर सकते हैं। आप ऐसी संभावनाओं को देखने लगते हैं जिनका शायद एक लिखित योजना के बगैर आभास भी नहीं होता। अगला रास्ता, अपनी योजना पर काम शुरू करें। अपने लक्ष्य की दिशा में कोई कदम उठाओ। एक बार आपने लक्ष्य तय कर लिया, उसे लिख लिया, वह कीमत तय कर ली जो आप चुकाने के लिए तैयार है। एक योजना बना ली। अब आपको तत्काल कोई कदम उठाना चाहिए, भले ही आप एक फ़ोन करें या फिर थोड़ी सी जानकारी हासिल कर सके। निश्चित ही कुछ तो करिए। एक कहावत है, कुछ नहीं करो तो विश्वास भी खत्म हो जाता है। विश्वास के बल पर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने की आपकी इच्छा में दम वाली कोई तो बात है। आपके कदम उठाते ही जैसे मानो पूरी दुनिया में अन्य सभी शक्तियाँ एकाएक जागृत हो जाती है। आप अपनी मदद के लिए आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं। जब आप कोई कदम उठाते हैं तो आप खुद को और अन्य लोगों को बताते हैं कि आप वाकई अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर है। मित्र हो, ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।